हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय कंप्यूटर लैंग्वेज चैनल। आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल कि हम कोई जब फंक्शन बनाते हैं और मतलब कि प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स को हम कैसे पहचानें कि ये लोकल वेरिएबल है। अगर हमसे कोई पूछ देता है कि आप कैसे पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये लोकल वेरिएबल है कि ग्लोबल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं जो विद इन फंक्शन यूज किए जाते हैं। मतलब कि कोई भी प्रोग्राम होगा जिसमें फंक्शन होते हैं, मतलब एक लार्ज प्रोग्राम है मान लो। अगर लार्ज प्रोग्राम नहीं है तो मेन तो फंक्शन है ना। जब मेन के अंदर जो वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे, मतलब कि मान लो यहाँ पे इंट मेन स्टार्ट हुआ है। ओके, यहाँ पे हेडर फाइल्स होंगी, यू कैन नो। उसके बाद में यहाँ पर जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, इंट ए एज इंट बी। ओके, तो ये क्या हमने यहाँ पर यूज किया है, वेरिएबल्स यूज किए। तो इसको हम कैसे जानेंगे, ये क्या है, लोकल वेरिएबल जो हम विद इन फंक्शन यूज करते हैं। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं जो हम विद इन फंक्शन यूज करते हैं और उसको हम मतलब कि विद इन फंक्शन ही यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ प्रोग्राम, आउट ऑफ फंक्शन उसे हम यूज नहीं कर सकते। मतलब कि मान लो ये यहाँ पर प्रोग्राम फिनिश हुआ है, मेन फंक्शन जो है यहाँ पे फिनिश हुआ है, दूसरा फंक्शन कोई भी हो मान लो यूज किया जा रहा है, कोई भी फन नाम का है, यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, अगर यहाँ पर हम यूज करना चाहें या प्रिंट करवाना चाहें कि ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें ये कोई भी प्रोग्राम बना दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर यहाँ पर ए को कॉल करेंगे, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहें ए, ओके, तो यहाँ पर ए प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल। ये क्या करेगा, जितने भी इसके अंदर प्रोसेस होगा ये केवल इसी प्रोग्राम के लिए एग्जीक्यूट होगा, इसी मतलब फंक्शन के अंदर ही जितने बार हम इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। अदरवाइज जो आउट ऑफ फंक्शन है, ये क्या, मेन फंक्शन यहाँ से क्लोज हो गया है, तो मेन फंक्शन क्लोज होते क्या हो जाएगा, अब जब जो भी प्रोग्राम या मतलब जो भी प्रोग्राम में फंक्शन यूज हुए होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ फंक्शन, मतलब कि आउट ऑफ मेन। तो मेन के बाहर जो होंगे, जैसे कि मान लो दूसरा एग्जांपल लेते, अगर यहाँ पर हमने कोई भी विद इन एक मतलब कि वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर दिया गया है, मान लो ए बी यहाँ पर है और यहाँ पर भी हमने ले लिया है, ठीक है। अगर ये ए और बी यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर वैल्यू मान लो 6 7 हो गई है, ये यहाँ पर नहीं है, अगर हम इसको यहाँ पर यूज करना चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेरा लोकल वेरिएबल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसे हम विद इन फंक्शन यूज कर सकते हैं, आउट ऑफ फंक्शन नहीं यूज कर सकते हैं। ये केवल लोकल के लिए ही डिक्लेयर्ड होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ग्लोबल डेक्लेरेशन। ग्लोबल डेक्लेरेशन क्या होता है, जो विद इन फंक्शन एंड आउट ऑफ फंक्शन भी यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हम बता दें कि लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज कहाँ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज किया है इन मेन के अंदर, तो ये क्या हुआ है, लोकल हुआ है। तो मेन के ऊपर, मतलब कि लोकल वेरिएबल हमेशा कहाँ मतलब इनिशियलाइज होगा, कहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे इसको, मेन के ऊपर। हमेशा जो ग्लोबल वेरिएबल होगा उसको मेन के ऊपर ही हम डिक्लेयर करेंगे। आई होप इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद में उस जो मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने हेडर फाइल्स ली हुई है, उसके बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया इंट ए। ओके, और यहाँ पर हमने इंट मेन बनाया हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम प्रिंट करवाना चाहें ए को, तो जो लोकल वेरिएबल होता है उसमें अगर हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, मतलब कि इसमें कोई भी वैल्यू हमने नहीं डाली है, तो कितना हो जाएगा उसकी, उसमें कितनी वैल्यू ऑलरेडी स्टोर होगी, मतलब कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर ए को प्रिंट करवाना चाहें तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बट ग्लोबल वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है कि ग्लोबल वेरिएबल को अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो उसमें हमेशा 0 वैल्यू ही आती है। ग्लोबल वेरिएबल ऑलवेज कंसीडर 0 वैल्यू। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाएंगे तो 0 प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे कोई दूसरे वेरिएबल ले लेते हैं बी एंड सी फॉर एग्जाम्पल, और बी सी को हम ऐड करके ए में स्टोर करवाना चाहते हैं,
तो ये हमें मतलब कि आपको अभी हम समझा रहे हैं प्रॉपरली, आपको रन करवा के भी दिखाएंगे। ये अभी कोई प्रॉपर तरीके से हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, आपको अच्छे से समझाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं, और इसके बाद में आपको रन करके सिस्टम पे दिखाएंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप समझिए कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे कि ये कोई फंक्शन बना हुआ है, इसके बाद में ये लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट ए करवा रहे हैं, तो क्या प्रिंट होगा, ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने इनिशियलाइज कर दिया है 50, ओके, तो यहाँ पर हम ये फिर यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फिर ऑलरेडी 50 है ना। तो अगर हम यहाँ पे करना चाहें a इज इक्वल टू, यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं d, और लिख लेते हैं d इज इक्वल टू b प्लस c, और यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस d, ओके। तो जितना भी इसका आउटपुट होगा उसमें 50 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 50, और यहाँ पर हम जब a को प्रिंट करवाएंगे तो कितना प्रिंट होगा 50, क्योंकि a को हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पर 50। तो ये क्या हुआ मेरा ग्लोबल डेक्लेरेशन, मतलब ग्लोबल वेरिएबल, एंड ये क्या हो जाएगा मेरा लोकल वेरिएबल। आई होप इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस मतलब कि इसके दो हमने प्रोग्राम बनाए हुए हैं सिस्टम पर, वो हम आपको रन करके दिखाएंगे ताकि आपका डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है लोकल वेरिएबल के लिए। यहाँ पर हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी है, उसके बाद इन मेन स्टार्ट किया हुआ है। मेन के अंदर हमने लिखा है हुआ है, देखो कमेंट में हमने लिख दिया है लोकल वेरिएबल डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर दिया हुआ है इंट एक्स वाई जेड, तीनों वेरिएबल लिए जो कि किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। एक्चुअल इनिशियलाइजेशन कर दिया, एक्स इज इक्वल टू हमने 20 लगा लिया, मतलब कि एक्स में वैल्यू हमने पुट कर दी 20, वाई में वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर हमने 30, ओके। एक्स में वैल्यू हमने पुट कर दी है 20 और वाई में 30। नेक्स्ट हमने इसमें लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब कि इसमें हमने वैल्यू ऐड की है इन दोनों की। एक्स में कितनी वैल्यू है मेरी 20, वाई में कितनी है 30, और हमने यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर कितना आ जाएगा आउटपुट हमें कैसा मिलना चाहिए, वैल्यू ऑफ एक्स परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे वैल्यू में कितना आंसर आना चाहिए 20, कॉमा वाई इज इक्वल टू परसेंट डी, मतलब वाई में वैल्यू कितनी है मेरी 30, और जेड इज इक्वल टू परसेंट डी लिखा हुआ है, तो जेड में वैल्यू कितनी है मेरी, इन दोनों को ऐड करेगा क्योंकि जेड का क्या लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू है मेरी 20 और वाई की है 30, तो 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50, तो जेड इज इक्वल टू 50। द आउटपुट विल बी फर्स्ट I will compile it after then run, okay. The complete output is value of x is equal to 20, comma y is equal to 30 and z equal to 50, okay। देखिए ये आउटपुट आ चुका है जो हमने आपको बताया था। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो अब आपको हम दिखा देते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल का आउटपुट कैसा आएगा। आई होप ये लोकल वेरिएबल का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए हमने सेम प्रोग्राम बनाया हुआ है और इसमें बट हमने यूज़ कर दिया है कि ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करके हमने सेम प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने ग्लोबल वेरिएबल क्या ले लिया है जेड। जेड देखिए यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी है हमने, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल के लिए कर दिया हुआ है यहाँ पर ये जेड इज इक्वल टू इंट टाइप का हुआ है, इंटीजर टाइप का ले लिया है। इसके बाद मेन फंक्शन ने स्टार्ट किया। हमने क्या बोला था आपसे कि जो भी ग्लोबल वेरिएबल होगा उसको मेन फंक्शन से ऊपर ही डिक्लेयर करेंगे, मतलब डेफिनेशन कहाँ होगी मेन फंक्शन से ऊपर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है मेन फंक्शन से ऊपर इसको डिफाइन कर दिया है। और मेन के अंदर हमने क्या लिखा है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या हो गया मेरा यहाँ पर इंट एक्स कॉमा वाई, तो एक्स और वाई क्या है मेरे लोकल वेरिएबल। और हमने एक्चुअल इनिशियलाइजेशन कर दिया है एक्स इज इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया हुआ है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
तो एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इट मीन्स आपको आउटपुट कैसा मिलेगा जेड में वैल्यू कितनी की स्टोर हो जाएगी 20 + 30 = 50। तो आउटपुट में देखिए प्रिंट हमने क्या करवा दिया, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू %d, तो एक्स इज इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू %d, वाई इज इक्वल टू 30 एंड जेड इज इक्वल टू %d, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू क्या देगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स में वैल्यू कितनी है मेरी 20 एंड वाई इज इक्वल टू 30, तो 20 + 30 इज इक्वल टू 50, द आउटपुट विल बी कम 50। ओके, तो देख लेते हैं कैसा आता है। नाउ आई विल कंपाइल इट, आफ्टर देन रन इट, the complete output is the value of x is equal to 20 and y is equal to 30 and z is equal to 50। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है और हम कैसे यूज़ करते हैं इसको अपने प्रोग्राम में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।